मैं ये रील आज मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट सबके लिए बना रही हूँ और एक कंसर्न शेयर करना चाहती हूँ। हमने देखा है कि जब से हम ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा की, पेरेंटिंग की, और क्या पेरेंट गलतियाँ करते हैं बच्चों के साथ और चाइल्डहुड ट्रॉमा से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वगैरह वगैरह, ये जानने के बाद बहुत से क्लाइंट्स, यंग क्लाइंट्स हो या इवन मिडिल एजेड क्लाइंट्स हो, ये जानकारी को यूज़ करते हैं अपने माँ बाप को ब्लेम करने में, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने में, उनको गिल्टी फील कराने में, और ना कि ये इन्फॉर्मेशन खुद की हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हम बात करते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि माँ बाप जो चीज़ करते हैं वो हमेशा इरादे सही होते हैं, कई बार इनकी मेथड्स गलत होती हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट होता है कि हम इरादे क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं, मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरा, ये सारी जानकारी लेने का या आपको देने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप जिंदगी भर आपके माँ बाप को ब्लेम करो। कई बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो खुद कमाते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फिर भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमारी थेरेपी की फीस दो, आप हमारे लिए ये करो वो करो, क्योंकि मैं आज जो तकलीफ से गुजर रहा हूँ वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी वजह से मैं आज जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, और रीरी मैम ने बताया है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से ऐसा होता है, तो आपने ये सब मेरे साथ किया है इसलिए आज मैं डिसफंक्शन हूँ, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक एडल्ट हो, 18 साल के ऊपर हो, तो आपकी हीलिंग, आपकी लाइफ, आपके ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में है। माँ बाप को दोषी ठहराना, माँ बाप को गलत हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देना, वो बिल्कुल गलत है। आपका हीलिंग आपके हाथ में है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा और अपने बचपन के प्रतिकूल अनुभव को एक बहाना बना देते हैं आगे ना बढ़ने का, या अपने ही प्रॉब्लमों में रहने का, अपने आप को जिंदगी भर एक विक्टिम बनाए रखने का। और इससे कई बार उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनके माँ बाप दुखी हो जाते हैं, और माँ बाप दुख में फिर इनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं और क्लाइंट्स को जिम्मेदारी भी नहीं लेनी पड़ती है। तो ये हर एंगल से गलत है। माँ बाप भी कई बार हमारे पास आते हैं ये प्रॉब्लम लेके कि मैडम हमारा बच्चा जो है उसको काउंसलिंग के लिए भेजा या उसको थेरेपी के लिए भेजा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अभी बच्चा हमें नफरत करने लगा है। तो मैं ये कहूँगी कि जो थेरेपिस्ट आपके बच्चे को आपकी तरफ नफरत पैदा कर रहा है, तो वो थेरेपी भी गलत है, वो थेरापिस्ट भी गलत है। हमारे यहाँ जो भी थेरेपी होती है, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट यही होता है कि हमारे क्लाइंट्स का रिश्ते अपने माँ बाप के साथ अच्छे ना हो सके तो एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाए। जो नफरत होती है उसको एक्चुअली हम हील करने की कोशिश करते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो एक शुरुआत है, वो अंत नहीं है थेरेपी का। थेरेपी के शुरुआत में चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात इसलिए करते हैं कि हमको पता चले कि हमारी तकलीफ कहाँ से शुरू हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ही स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी तब खत्म होती है जब हम वो ट्रॉमा से बाहर आते हैं और वही माँ बाप जिनकी वजह से हमें तकलीफ हुई है, जिन्होंने हमें ट्रॉमा दिया है, वही माँ बाप को भी हम एक अलग नज़रिए से समझ सके, उनकी बिहेवियर को समझ सके और अल्टीमेटली उनके साथ अपना रिश्ता बनाए रखें बिना फर्दर ट्रॉमा पहुंचाए खुद को या उनको। तो ये थेरेपी का सही या असली नतीजा होना चाहिए। जो थेरेपी रिश्तों को बनाती है वो थेरेपी मेरे हिसाब से सही है। हाँ, अगर माँ बाप अभी भी टॉक्सिक हैं, अगर माँ बाप अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हम माँ बाप के साथ रिश्ता जोड़ने का क्लाइंट को फोर्स नहीं करते, पर ज़रूर क्लाइंट की खुद की हीलिंग तो खुद के हाथ में, ये हम ज़रूर कहते हैं। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कई बार वो खुद के जो साइकोलॉजिकल लेबल्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा को यूज़ करते हैं अपनी जिम्मेदारी ना लेने के लिए, अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी ना लेने के लिए और माँ बाप के ऊपर सारा दोष डालने के लिए, ताकि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके पीछे उनके कारण हो गए कि इसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से वगैरह वगैरह। तो ये क्लाइंट्स के साथ हमें कई बार बहुत मुश्किल पड़ती है काम करने में, क्योंकि हमें उनको आईना दिखाना पड़ता है कि आपका हीलिंग आपके हाथ में। आपको ये मैं कहना चाहूँगी, आप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हो या आप थेरेपिस्ट हो, क्लाइंट हो, जो भी हो, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके खुद की हीलिंग आपके हाथ में है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके हाथ में है। किसी के ऊपर दोष का टोपला, दोष की जिम्मेदारी डालने से आपकी लाइफ में एक रत्ती भर का भी फर्क आने वाला नहीं है। आपकी लाइफ में तभी फर्क आएगा जब आप खुद उठ के
अपनी ज़िंदगी में वो चेंज लाओ। तो मेहरबानी करके अपने माँ बाप को गिल्ट ट्रिप ना कराएं, माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। ये सारी जानकारी इसलिए नहीं दे रहे हैं हम, ये सारी जानकारी इसीलिए दे रहे हैं कि आप जब माँ बाप बनो तो आप ये गलतियां आगे जाके ना करो। और अगर आपके माँ बाप ने गलतियां की है तो ये समझना ज़रूरी है कि शायद उनको ये पता नहीं था, उनको ये अवेयरनेस भी नहीं थी। तो ये नज़रिए से आपको ये इंफॉर्मेशन लेनी है। और एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो आपको भी उनके साथ ये ज़रूर इनके साथ ये क्लियर करना चाहिए कि ये सारी जानकारी ब्लेम शेम के लिए नहीं है। और क्लाइंट की तभी ये जानकारी का कोई फ़ायदा होता है जब क्लाइंट ये जानकारी यूज़ करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी हीलिंग खुद करे और ना पेरेंट्स को इसका जिम्मेदार ठहरे। तो आई होप कि ये यूज़फुल रहेगा। इसके बारे में मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ और इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। अगर आपकी जानकारी में कोई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है या कोई फ्रेंड्स भी हैं जो ये चीज़ों से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर ये रील शेयर करिएगा।